रीस्टार्ट वर्ड का मतलब क्या होता है और ये रीस्टार्ट वर्ड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से काम करता है। जैसे कि क्या होता है, कई बार अगर हम अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं या फिर अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या कोई भी डिवाइस, एक पार्टिकुलर टेक्निकल डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, फ़ोन यूज कर रहे हैं, या फिर हम अपना टैबलेट यूज कर रहे हैं या फिर अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, और ये मैंने इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है। और उस टाइम क्या होता है कि ये चलते चलते हम देखते हैं कि 2-4 दिन ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये स्पीड स्लो कर देते हैं, यानी कि हमें स्पीड कम दे देते हैं, कम देने लगते हैं। सो आप अपने वाईफाई इंटरनेट की स्पीड किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपू सिंह, आप देख रहे हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी अपडेट। चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डिपेंड ये करता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने स्पीड कितनी ली हुई है। मान लीजिए आपने एक वाईफाई लगवाया हुआ है अपने घर पर या ऑफिस में, और किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लगवाया हुआ है, तो वो आपको कितनी स्पीड दे रहे हैं या आप उनसे कितनी स्पीड परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए आपने अगर 100 Mbps परचेज करी हुई है, आपको 100 Mbps की स्पीड नहीं आ रही, तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप वो अपनी स्पीड प्रॉपर पा सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो राउटर है वो कितनी स्पीड के लिए कैपेबल है। मान लीजिए आपने अगर ओल्ड जनरेशन का राउटर लगाया हुआ है, जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ पर जो राउटर काम करते हैं, वो आपको सबसे पहली बात तो वायरलेस पे 100 Mbps कभी भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक कमी होती है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि उनकी जो कनेक्टिविटी होती है एक साथ, वो एक तो रेंज एक्स्ट्रा देते हैं, रेंज ज़्यादा दे सकते हैं, और वो किसी भी डोमेन को सर्च करने में, किसी भी वेबसाइट को अगर आप सर्च करते हैं उसके ज़रिए, तो वो एक दूसरे के ऊपर सीधा काम करने लगते हैं। सीधा एक सर्वर से ना कनेक्ट होकर वो दूसरे सर्वर के थ्रू ट्रैफिक को आउटपुट देते हैं। इस प्रकार से ये आपको पूरी स्पीड प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको 100 Mbps की स्पीड इन राउटर से लेनी है, तो उसके लिए आपको लैन कनेक्शन का यूज करना चाहिए। लैन कनेक्शन पे आपको वायरलेस से कोई मतलब नहीं होता, वो आपको डायरेक्ट आपके एक राउटर से, एक लैन पोर्ट से लैन निकलता है, और वो आपके डायरेक्ट लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो आईपी को मॉनिटर करने का काम करता है वो करता है आपका राउटर, और आपका जो लैपटॉप है उसका जो आईपी एड्रेस मोड होता है, जो ड्राइवर होता है, लोकल एरिया कनेक्शन या फिर इथरनेट कनेक्शन का जो ड्राइवर होता है, उसके अंदर आपको आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली ऐड करना होता है, यानी कि उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना होता है। तो आपका जो लैपटॉप है वो सीधा ट्रैफिक को राउटर के आईपी के ज़रिए मॉनिटर करता है, और इस वजह से आपको केबल की वजह से वो आपको पूरी स्पीड प्रोवाइड करवा देता है। तीसरा नंबर यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए अगर आपका राउटर, चलिए इन दोनों में आपको मिल रही है स्पीड जो भी मिल रही है, अब आपको चाहिए वायरलेस पे 100 Mbps की स्पीड। तो ये जो लेटेस्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी आया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहता है। आजकल के जो भी डिवाइसेस हैं, वो चाहे लैपटॉप हो, फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, कोई भी हो, उनको जितना हाई स्पीड डेटा आप दे सकते हैं वो उतना फास्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोसेसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। उनके लिए जितना हाई स्पीड डेटा आप प्रोवाइड कर दोगे वो उतने अच्छे से और उतनी जल्दी ही, उतनी परफॉर्मेंस के साथ आपको वर्क करके प्रोवाइड करवाते हैं। इनमें आजकल जो राउटर आ रहे हैं वो राउटर आते हैं डुअल बैंड। डुअल बैंड में क्या फ़र्क होता है कि इनमें एक SSID होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की और एक होती है 5 गीगाहर्ट्ज़ की। इन दोनों में अंतर जो होता है वो इसमें कुछ ओवरलैपिंग का अंतर होता है। अगर आपको इनमें अंतर जानना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप ये वीडियो देखने के बाद वहां से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। आप वहां पर डुअल बैंड राउटर का यूज कर सकते हैं अगर आप अपने घर या ऑफिस के अंदर वायर्स का यूज नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा। नंबर 1, अगर आप घर में यूज करते हैं तो आप लैन कनेक्शन मत यूज करिए, आप 5 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर यानी डुअल बैंड राउटर परचेज कर सकते हैं।
हैं वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि घरों में मोस्ट ऑफ यूज 2, 4, 10 डिवाइसेस होते हैं। अगर आप अपने ऑफिस के लिए यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी राउटर यूज करिए, लेकिन वहाँ पर आपको लैन कनेक्शन रिकमेंड किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके डिवाइसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको स्पीड एक पर्टिकुलर विदाउट फ्लैक्चुएशन स्पीड चाहिए काम करने के लिए। इसलिए वहाँ पर आपको एक नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपका एक राउटर लगता है, देन उसके बाद एक स्विच लगता है और वहाँ से आपको बहुत सारी केबल्स प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। और हर एक सिस्टम का जो ट्रैफिक आउट होता है वो आउट होता है उसी राउटर के ज़रिए, क्योंकि वो राउटर क्या करता है, एक DHCP सर्वर अपना सेलेक्ट करता है और एक अपना खुद का IP पूल वो बनाता है। IP पूल वो बनाता है, लगभग 150 से 200 IP का IP पूल बनाता है। वो हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग IP असाइन करता रहता है, लेकिन इन सभी IPs का जो ट्रैफिक आउट होता है या इन होता है वो सब एक ही IP से होता है, जो आपको ISP द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। सो आप अपने ऑफिस के इंटरनेट की स्पीड को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और बाकी के कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।